जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त 2023 है दोस्तों, जो कि पूरे भारतवर्ष आज़ादी का 77वां वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है दोस्तों ये तो हर देश की आज़ादी की गाथा अलग होता है दोस्तों, और आज़ादी अपने आप में एक अहम पल होता है दोस्तों। और उसमें भी हम लोग आज अमृत काल में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों आज हम लोग पूर्ण रूप से नए नए तकनीकी नए नए उपकरण के साथ अपने आप को ढाल चुके हैं। और दोस्तों आज हम लोग विश्व मंच पर एक नई मिसाल नई पहचान स्थापित कर चुके हैं दोस्तों ये पल अपने आप में अनोखा पल है दोस्तों, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है दोस्तों ये जानकर आपको ताजुब होगा कि आज हम लोग जितनी हर्षोल्लास के साथ आज 77वां वर्षगांठ आज़ादी का मना रहे हैं, उतनी ही दर्द को हमने झेला है। और वे पुरानी जख्म को हम लोग कदापि भुला नहीं सकते, क्योंकि ये भारत जब आज़ाद हुआ उस दौरान बहुत सारे बेगुनाहों बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या हुई थी दोस्तों। हमारी अपनी आंखों के सामने हमारे भारतीयों ने अपनी आंखों के सामने अपने भारतीय नागरिकों को खोते हुए देखा दोस्तों। वे दर्द को भारतीय कैसे भूल सकता है दोस्तों, वे जख्म को क्यों भूल सकता है भारतीयों, कदापि नहीं भूल सकता है दोस्तों। उस महापुरुष को कभी ना भूल सकता है दोस्तों, जिन्होंने हंसते हंसते बुलंद हौसला के साथ अपने प्राणों की आहुति सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए दी थी। उनका भारतवर्ष, उनके पूरे भारत देश उनका ऋणी है, ऋणी रहेगा दोस्तों। ये तो भारत की आज़ादी की चिंगारी 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन भारत की आज़ादी इतनी सहज ना था कि अंग्रेज जैसे दमनकारी शासन को झुका दे भारत के सामने। अंग्रेजों ने बार बार संघर्ष जारी किया, संघर्ष जारी रखा कि किसी भी तरह से भारत को 9-11 कर दे और कह दे कि भारत तुम जो अपने मन में ख्याली पुलाव भारत को आज़ाद कराना पाल रखे हो उसको भूल जाओ। लेकिन भारत के एक से एक महान क्रांतिकारी उस वक्त अपने आप को राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण और आत्मत्याग की भावना को लेकर धैर्यपूर्वक के साथ आगे बढ़े और कहे कि नहीं, भारत ये भारत तो भारत है, लेकिन ये अपने आप में एक मिसाल है, यह एक चिंगारियों की धरती है, जिससे तुम थोड़ा सा भी पास आओगे तो अपने आप विध्वंस हो जाओगे, जलकर राख हो जाओगे। ठीक परिणाम स्वरूप ऐसा ही हुआ कि भारत के सामने अंग्रेजों को भी घुटना टेकना पड़ा और अंत में आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ दोस्तों। ये पल कितना ही अनोखा रहा होगा जब भारतवर्ष आज़ादी का पहला वर्ष मना रहा था। उस वक्त हमारे भारत के पास तकनीकी बहुत ही अभाव था। उस वक्त हमने दर्द के साथ हमने खुशी को गले लगाया, हमने जख्म के साथ अपने उमंग को गले लगाया दोस्तों, क्योंकि उसी वक्त हमारा भारत एक तरफ
आज़ाद होने की खुशी मना रहा था, तो दूसरी तरफ वही भारत के देश के लोगों ने अपने परिवारों को खोने का दर्द, अपने आप से बिछुड़ने का दर्द से पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हुए थे, तभी हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। और दोस्तों, आज जो हम लोग का सपना है, स्वप्न है कि भारत की जो 100वां आज़ादी का वर्षगांठ मनाएंगे, उस पल हम लोग का भारत एक नए शीर्ष बिंदु पर अपना पहचान विश्व स्तर पर स्थापित कर रहा होगा। उस वक्त हम लोग इर्द गिर्द अपने पड़ोसी देशों के सामने एक अपने विश्व स्तर पर हम लोग अग्रणी होंगे। लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जब भारतवर्ष अपनेपन को खोया था, फिर भी इस आज़ादी की खुशी में इतनी सारी गम को एक साथ भूलकर फिर इस तिरंगे को गले लगाए और नमन किया। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। दोस्तों, आज भारतवर्ष में पूर्ण रूप से शिक्षा, नए नए तकनीकी का सूर्योदय हो चुका है और आज हम लोग पूर्ण रूप से शिक्षा की रोशनी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जब भारत पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं था, गुलामी की जंजीरों ने भारत को जकड़ रखा था, तब हमारे पास ने केवल गुलामी ही नहीं जकड़ा था, उस वक्त हमें गरीबी, उस वक्त हमें दमनकारी नीति, उस वक्त हमें ने शिक्षा भी ने और शिक्षा भी ने हमें जकड़ रखा था। तब हम लोग एक दूसरे के पास अपने बातों को व्यक्त ना कर सकते थे, क्योंकि हम लोग अपनी बातों कब रखते हैं, कभी किसी को समझा सकते हैं तब जब अगले व्यक्ति समझने योग्य हो, समझ सके तब। और दोस्तों, गरीबी हो या गुलामी हो, अमीरी हो या स्वतंत्रता हो, जब तक उस पल से, उस दौर से हम लोग ना गुजरते हैं, तब तक हम लोग ना कह सकते हैं कि आखिर गरीबी क्या होता है और अमीरी क्या होता है दोस्तों, और गुलामी क्या होता है और आज़ादी क्या होता है दोस्तों। उसको हम लोग कभी भी अपने शब्दों में परिभाषित ना कर सकते हैं दोस्तों। ये पल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा दोस्तों भारतीयों के सामने, महापुरुषों के सामने। लेकिन दोस्तों, ये सोच कर देखिए, उस वक्त भारत की आबादी जितनी थी उससे ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे थे, तो उसमें भी 90% की आबादी अशिक्षा से ग्रसित से, तब उनको एक मंच पर लाना, एकजुटता की सूत्र से बांधना बहुत ही कठिन था दोस्तों। लेकिन हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की योगदान हम लोग कभी भी ना भूल सकते हैं। उनकी सूझबूझ, धैर्य, आत्मसमर्पण तो ही रहा, जो कि अशिक्षा रहते हुए भी, गरीबी रहते हुए भी सभी को एकजुटता के बंधन में बांधते हुए भारत को आखिरकार आज़ाद करा दिए। दोस्तों, आज बहुत ही सरल है किसी को एकजुटता के बंधन में बांधना। आज हम लोग किसी को भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, किसी से भी तरह के मुद्दों के नाम पर उनको एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास शिक्षा पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है दोस्तों, और आज हम लोग पूर्ण रूप से तकनीक के साथ ढल चुके हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग आसानी से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जब पूरे भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों से बंध चुका था, और उस वक्त भारत को आज़ादी कराना केवल एक मकसद नहीं था, अपितु भारत को आज़ादी कराने के साथ साथ गरीबी और भूखमरी जैसे ये जो कठिनाई थी, जो भारत की आज़ादी में बाधा बन रही थी, उसको पर भी
उसको भी समाप्त करना। और यही तो हुआ कि इसका परिणाम स्वतः झलका 1857 के बाद, जब पहली आज़ादी की चिंगारी जल चुकी थी। और दोस्तों, आज़ादी भारत का हो या पड़ोसी देश पाकिस्तान का हो या अन्य देश का हो, आज़ादी आज़ादी होता है दोस्तों। सोच कर देखिए दोस्तों, सब चीज़ आपका और राज करे कोई और, परमिशन भी लेना पड़े किसी और से दोस्तों, वे जीवन जीना ही क्या होगा दोस्तों, जिसमें अपनी जिंदगानी नहीं। दोस्तों, आज यह जानकर मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि आज हम लोग को कहना पड़ रहा है कि अपने डीपी, अपने इंस्टा, अपने घर, अपने छत, अपने इर्द गिर्द तिरंगा लगाएं, क्योंकि आज हम लोग अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। विशेषकर हमारे सहपाठी के साथीगण हैं, सहचर जो हमारे मित्रगण हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, कम से कम आप थोड़ा सा 15 अगस्त जो है आज, पूर्ण रूप से भारत के प्रति सोचे समझे कि आज भारत की क्या गरिमा थी और भारत की गरिमा आज क्या है। और अगले वर्ष जब हम लोग भारत की आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहे होंगे, उस वक्त भारत की क्या गरिमा रहेगी और क्या हम लोग विश्व स्तर पर अपना मिसाल स्थापित करेंगे, उस विषय पर थोड़ा सा हम लोग समय निकलकर सोचने का प्रयत्न करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ये आज़ादी हम लोग को केवल विरासत में और नहीं कोई गॉड गिफ्टेड दिया हुआ गिफ्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों का सपना अधूरा रहा, तभी हम लोग आज अमृत काल को पूरा कर रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग चैन की बांसुरी बजा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जिस वक्त 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। उस वक्त हम लोग घर से बाहर ना निकलते हैं, लेकिन हमारे सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी देश के नौजवानों ने घर से निकलकर 7 समुंदर पार जाकर भी -18 डिग्री, -18 डिग्री सेल्सियस डिग्री में भी हमारी सुख को मद्देनजर रखते हुए 24 घंटा अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग को हमेशा सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। आज हम लोग उनको कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। ये पल है उन सभी सुरक्षाकर्मी को धन्यवाद देने के लिए दोस्तों। उन लोगों के पास धन्यवाद देने के लिए दोस्तों आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी नियुक्ति हो सुरक्षाकर्मी में या आर्मी में तभी आप सीमा पर जाएं, सरहद पर जाएं। नहीं, कभी काल ऐसे भी घूमने तो जाएं, उस वक्त को भी देखें, उस लम्हे को भी देखें जिस लम्हे को हम लोग ने 4 दीवारी के अंदर गुजारे। उसी लम्हों के उन लोगों ने कैसे -, डिग्री सेल्सियस पर भी अपने जीवन को निर्वाहन करने के लिए केवल देश प्रेमी, देश के प्रति अपनी निष्ठा, लगन को लेकर देश को सदा एक अनोखा रूप से विश्व स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य के साथ सरहद पर तैनात रहते हैं दोस्तों। और अपने आप को पता करें कि आखिर मेरा उत्तरदायित्व क्या है राष्ट्र निर्माण के प्रति, और भारत को कैसे एक नई पहचान स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। उस केंद्र बिंदु पर भी सोचे जिससे कि भारत दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर सके। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों,
अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।